हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिनस क्रिप्टो डेली। और अभी बात करेंगे हम लोग वजीर एक्स और आईडी भाई की जो क्लैश हुआ है और अभी वजीर एक्स पे जो हैक हुआ तो उसके बारे में। देखिए, पहली चीज़ तो ये एक ओपिनियटेड वीडियो हो सकती है, आपको लग सकता है मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पर भाई मैं ऐसी चीज़ों में नहीं फंसा, ना ही मैं कंट्रोवर्सी में आता, ना मैं व्यूज़ के लिए यहाँ पे काम करने आया हूँ। यूट्यूब का रेवेन्यू दिखा दूंगा, हार्डली $100 से भी कम है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर हुई हैं, तब जाके मैं अब अपनी चुप्पी तोड़ रहा हूँ। यहाँ पर मैं कुछ भी इस चीज़ों को मतलब मिल्क करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, वो आप लोग को पता होगा, जिनको पता है उनको पता है। मैंने वजीर इसकी एक भी वीडियो नहीं डाली, वरना रोज़ डाल रहा होता, व्यूज़ ही छापने होते अगर, ठीक है। तो देखिए, एक चीज़ तो पहले ये हुई है कि भाई निश्चल शेट्टी ने ब्लॉक किया एडी भाई को और सामने किया। उन्हें पता था कि भाई एडी भाई जो है उस चीज़ का बतंगड़ बनाएंगे, बतंगड़ मतलब लाइक लोगों को बताएंगे ही कि अवेयर करेंगे, ऐसा हुआ। अब देखो, ये ट्वीट आया था वजीर एस की तरफ से कि इन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग स्टार्ट करी है, ठीक है। पहले तो भाई देखो, इनका केस वेस चला, बहुत सारा ईडी से काम किया, ठीक है, बहुत सारी अथॉरिटीज़ से काम किया, इन्होंने पुलिस FIR लिखवाई थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये सब चीज़ें हुई। उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई हैक को ट्रैक कर रहे हैं, वॉलेट भी ट्रैक कर ली थी, फिर ये फंड को रिकवर नहीं कर पा रहे। अभी रिसेंटली कोई एक आर्टिकल इनकी वेबसाइट पे आया था, लेट मी सी, इनकी एक वेबसाइट पे आर्टिकल आया था कि साइबर सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टिगेशन फर्म है, उसने सर्टिफाई किया कि वजीर एक्स के लैपटॉप जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुए थे, ठीक है। तो वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होते मतलब वो सेफ़ हैं, ठीक है, मतलब वो इन सब चीज़ों से सेफ़ हैं जो हैक वगैरह हुआ। ये एक बड़ी चीज़ है। अब देखो, ये फर्म शायद मेरे ख्याल से ये थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी का मतलब है लिमिनल, ठीक है, मैनेज यूजिंग लिमिनल डिजिटल एसेट कस्टडी एंड वॉलेट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये सब चीज़ें यार ऐसा है ना कि अगर आप आपके एक्सचेंज में अगर आप कोई बहुत चीज़ प्लान कर रहे हो तो आप इस चीज़ें लेके चलोगे। इफ़ आई एम नॉट सेइंग कि वजीर एक्स इन सब हैक के पीछे था, बट अगर होगा भी ना तो ये सब चीज़ें तो आदमी सोचेगा ही करने से बाद। तो बाद में ये रिपोर्ट्स वगैरह तो पब्लिश करेगा ही आदमी कि हाँ भाई हमारे लैपटॉप नहीं कॉम्प्रोमाइज़ थे, हमारे अंदर का काम नहीं है, ये बाकियों का है, ठीक है। वजीर एक्स ने अभी आज सुबह 1 घंटे पहले, मतलब 2-3 घंटे पहले ये आर्टिकल आया था इनकी वेबसाइट पर कि इन्होंने यहाँ पर बोला है एक्सटर्नल फोर्सेज को इन्होंने स्लैम किया है कि भाई उनकी वजह से ये डिले हो रहा है। यानी ये सारा काम जो हम रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, हम बहुत सारे सोल्यूशंस लेकर आए हैं, लेकिन ऊँचे सब हो नहीं पा रहा। यानी कुछ अथॉरिटीज़ हैं, कुछ अथॉरिटीज़ के पास ये जा रहे हैं, ये कह रहे हैं हमारे एक्सचेंज को ऐसे हम सिंगापुर में रीस्ट्रक्चर करेंगे, हम ये बैलेंस शीट चेंज करेंगे, ये फला चीज़ करेंगे, हम अपने एक्सचेंजेस में बेसिकली चेंजेस ला रहे हैं, ठीक है। तो वो चेंजेस जो है वो अकेले इनके दम पे नहीं है, ठीक है, उनके कहना है, उनका कहना है कि तीसरे आदमी, तीसरी कंपनीज इनमें इन्वॉल्व हैं और वो लोग इसको डिले कर रही हैं, जान के कर रहे हैं ताकि अनसर्टेनिटी बनी रहे। जो ये जो ट्वीट आया है ना यहाँ पर, वी बिलीव दिस डायरेक्शन द बेस्ट ऑफ ये, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला बट वी वांट टू इन्फेसाइज दैट इट इज़ द मोस्ट एक्सपेडिएंट एंड लीगली साउंड अप्रोच, ठीक है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर लिखा था कि कहीं पर लिखा था कि जो कुछ डिले कर रही हैं और वो चीज़ें, मतलब वो लिखा था, ट्वीट वगैरह आया था, ठीक है। उसके बाद एडी भाई ने ये ट्वीट किया था कि डिडंट वांट टू से दिस बट यू गाइस आर लिटरली शेमलेस, 45% लॉस इन हैक, नॉट योर मिस्टेक, 34% और कर दिया, ये सब चीज़ें होगी, ठीक है। उसके बाद निश्चल ने उन्हें ब्लॉक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारा बखेड़ा खड़ा हो गया, सब ने, देखो पुष्पेंद्र भाई ने, क्रिप्टो पॉइंट हिंदी ने भी डाला, संदीप भाई ने, उन्होंने भी डाला। और यहाँ पर इन्होंने अभी IT सेल का यहाँ पर जो है यहाँ पर बोला है एडी भाई ने कि यू आर एन इन्फ्लुएंसर, मतलब एक ऐसा जो IT सेल बिठा दिया है कि भाई जो काउंटर कर रहा है, जो एडी भाई के ट्वीट्स के नीचे कमेंट कर रहा है कि वजीर एक्स ही सही है, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं। बाकी ऐसी चीज़ें जब ये इस तरह का रिएक्शन आता है ना यार, तो लोगों को डाउट होता है। अब अगर आप इन सब चीज़ों को देख रहे हो, फिर आप निश्चल के अकाउंट पे जाते हो, फिर वो देखो आई नो वेयर दिस क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम, सम पीपल आर मिसगाइड स्किट। देखो भाई, एक होता है कि चलो ठीक है एडी भाई क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही कर रहे हैं, पीछे पड़ गए, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ये भी है, उनको भी लोग पूछ रहे हैं ना सवाल कि भाई कस्टमर के फंड गए हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज़ पता है क्या है, यहाँ पर वो इस चीज़ को लेके एक बहुत बड़ा ट्वीट लिखते हैं, दोस्त दो आर इन्फ्लुएंस दोस्त, ठीक है, लिख दिया। भाई काम पे ध्यान दो ना यार, लोग तो करेंगे ही क्वेश्चन। अब आपको, आपके पास पैसे दिए थे तो आपको लोग तो क्वेश्चन करेंगे, ये चीज़ अच्छी नहीं थी। अच्छा, मैं आप लोग को एक चीज़ अपना स्टैंड बताता हूँ, मैंने आप लोगों को बताई हुई है स्टोरी बहुत पहले। मैं प्रॉबेबली वही बंदा होऊंगा जिसने आपको बहुत अर्ली बता दिया था 2021 के एंड में कि भाई वजीर एक्स छोड़ दो,
कुछ और कर लो, बाइनेंस कर लो, कुछ भी करना हो कर लो, वजीर एक्स छोड़ दो, ठीक है। थिंग्स लाइक दिस मेक मोर एंड मोर इंडियन स्पेक्ट्रम। जिस दिन हैक हुआ था उस दिन मैंने बताया था मेरी स्टोरी। 2021 में मैंने जब क्रिप्टो का एक्सचेंज वजीर एक्स को प्रमोट करना स्टार्ट किया था, उसके टोकन का एनालाइजेशन स्टार्ट किया था, ठीक है। उस समय मैंने यहाँ पर बोला था कि इट वॉज ईजी टू पुट मनी इनसाइड, ईजी था, यूपीआई के जरिए हो जाता था, बहुत फास्ट होता था। तो एडवांटेज जो थी कि बाइनेंस बैक कर रहा था, इसलिए मैंने उसमें पैसे डाले, सबने डाले थे। और फिर उसमें एक और ब्रिज होता था कि आप वजीर एक्स से डायरेक्ट अपने पैसे को बाइनेंस में भेज सकते थे। इतना बढ़िया चीज़ थी, सब कुछ बढ़िया था। Until one day I saw an interview of Nishchal Shetty, founder of WazirX, and the interview was with Sandy and Eddie भाई। उस इंटरव्यू में निश्चल शेट्टी showed a little bit of arrogance। I'm not saying कि बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं, बट थोड़ा बहुत एरोगेंस आया था। उन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन भी कम्युनिटी के जो क्वेश्चन थे उनको आंसर के बजाय उन्होंने बोला कि मैं उनको आंसर करूँगा, आपको क्यों करूँगा। भाई वो बंदे ही आपका क्वेश्चन ला के दे रहे हैं ना, तो आप इस तरह से बात नहीं कर सकते किसी से। द एटीट्यूड ऑफ निश्चल शेट्टी ऑन सेवरल पॉडकास्ट सीम लाइक मोर ऑफ एन अनअकाउंटेबल फाउंडर हु इज नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई रिवर्स माई स्टैंड एंड चेंज। उस समय मैंने आपको वजीर एक्स के बारे में बताया था कि भाई इस एक्सचेंज को दूर रहो, इस एक्सचेंज से, बेसिकली इस एक्सचेंज से दूर रहो और बाइनेंस वगैरह पे बना लो, ठीक है। ये एक मेरा स्टैंड था और आज भी रहेगा कि भाई इंडियन एक्सचेंजेस पे आप भरोसा नहीं कर सकते। आप साफ बात है भाई, नहीं कर सकते। इंडिया में टेक्नोलॉजी बहुत है, लोग बहुत अच्छे हैं, बट इस तरह की अथॉरिटीज़ हैं कि भाई उसमें बना ही नहीं सकते आप, मतलब आप कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते। कभी टैक्स इशू आ जाएगा, कभी यहाँ पर लोगों के जो इंटेंशन है वो नहीं क्लियर रहेंगे, मतलब इंटेंशन ही नहीं क्लियर है कि भाई मतलब हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। नहीं भाई, आप लोगों के लिए काम नहीं कर रहे थे, आप इन्वेस्टर्स के लिए काम कर रहे हो। साफ बात है, वजीर एक्स तो इन्वेस्टर्स के लिए काम कर रहा है, ठीक है। आप बाहर शिफ्ट हो जाते हो, आप बाहर भाग जाते हो, जो भी कुछ होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, ये सब प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा मैसअप करने लगी हैं। इसीलिए मेरे ख्याल से मैं यहाँ पर एक कल परसों में एक वीडियो अनाउंस करूँगा जिसमें मैं आप लोगों को एक्सचेंज बताऊँगा, केवाईसी बताऊँगा, करनी है कि नहीं करनी है, कितने अमाउंट से करना है, कौन सा एक्सचेंज बेटर है, सब कुछ की बात चल रही है मेरी। मैं आप लोगों के साथ एक्सचेंज की वो वीडियो डालूंगा जल्द ही, बस थोड़ा सा इंतज़ार करो, एक्सचेंज के साथ बात चल रही है मेरी, ठीक है। बाकी ये जो चीज़ है इस पर सवाल उठाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मतलब करना ही चाहिए। एडी भाई कर रहे हैं क्योंकि उनके पास फोर्सेस हैं, उतनी ज़्यादा बड़ी आवाज़ है। मेरा 1000 का फॉलोअर बेस है, पता नहीं कौन सुनेगा नहीं सुनेगा, लेकिन आई एम जस्ट लेटिंग इट आउट बिकॉज आई थिंक दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एज अ कम्युनिटी, ठीक। बाकी टैक्स को लेकर भी एडी भाई ने पहले बोला था और यहाँ पर बाकी चीज़ों को लेकर भी बोला ही था। और अगर ये ब्लॉक कर रहे हो तो ये गलत है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आपको लेना चाहिए, ठीक है। वो बंदा जो सवाल पूछ रहा है वो आपके लोगों का ही पूछ रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको बोरिंग लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अनलाइक कर देना, डिसलाइक कर देना, जो भी करना हो, बट शेयर करना। आई होप आप लोगों का क्या इंसिडेंट है, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे थे जो मेरे चैनल पे थे लेकिन वजीर एक्स पे ट्रेड कर रहे थे, जो कि गलत है। अगर आप चैनल पे थे तो वजीर एक्स पे क्यों ट्रेड कर रहे थे जब बार बार बोला गया है वो चीज़, ठीक है। और अगर आप लोग का पैसा गया तो कितना गया है और आपकी स्टोरी क्या है नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।